आजकल जो ज़माना है व्यापार में, वो व्यापार में ज़माना है आजकल ऑनलाइन का। और ऑनलाइन मार्केट धीरे 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 इस देश में विस्तार करता चला जा रहा है। पहले इसको एक नई विधा के रूप में या नए तरीके के रूप में या नई मतलब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के रूप में, अगली पीढ़ी के रूप में देखा जाता था कि ऑनलाइन बिजनेस है। और अब आज जब से कोरोना काल चालू हुआ है, उसके बाद से ये चीज़ें लगने लगी है कि अब ये नेसेसिटी हो गई है, ये ज़रूरी हो गया है कि बाहर ना निकल के अगर घर तक चीज़ें पहुंच जाए तो। लेकिन इसमें जब ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ एक समस्या ही होती है कि एक बड़ा वर्ग जो पहले से पुरानी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, उसके आधार पे अपना काम कर रहा है, तो वो नई व्यवस्था में कितना जल्दी शिफ्ट होगा। और अगर वो नई व्यवस्था में शिफ्ट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी शिफ्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पुरानी व्यवस्था है ना, वो टूटती चली जाएगी। वो मतलब पुरानी व्यवस्था कम होती चली जाएगी, उससे उसको लाभ आता मिलना कम होता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे वो घाटे में चला जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस उसका एक नई वानगी है। तो जब छोटे व्यापारियों की मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में, तो छोटे व्यापारियों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल जब मार्केट में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में हैं जो ऑनलाइन, स्नैपडील, ये सब जो है बेच रही हैं सामान अपना। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और खुद वेबसाइट के माध्यम से अपनी ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट सेलिंग कर रही हैं। सो ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी अपना बिजनेस जो है नए रूप में लेकर आना पड़ेगा। और जब तक वो अपने बिजनेस को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे ना, तो धीरे धीरे उनका जो मार्केट शेयर है ना, वो घटता चला जाएगा। काफ़ी कुछ घट गया और आगे भी घटता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि हम हर चीज़ के लिए तो हमारे पास एक्सपर्टाइज होती नहीं है। अब हम या तो दुकान कर लें और या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभाल लें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मैं इसी विषय पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली चीज़ है तो आप ये समझिए कि ऑनलाइन दुकान करना या ऑनलाइन बिजनेस करना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि मतलब ऐसा कोई डरावनी चीज़ है या बिल्कुल ही अलग है या दुनिया मतलब हमारी और आपकी एक्सपर्टाइज से बहुत ऊपर है। पहले तो समझना है कि ऑनलाइन है क्या। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कस्टमर कनेक्ट का एक साधन है। जैसे लोग फ़ोन पे ऑर्डर कर देते थे कि भैया मेरे को ये सामान लेना है, आप दुकान में मंगवा लीजिएगा, आपके पास है या नहीं है आप देख लीजिएगा, हम आके ले जाएंगे। फिर लोगों ने व्हाट्सअप आता है तो कुछ लोग आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर देते हैं। तो ये केवल एक कस्टमर कनेक्ट का साधन है कि आपका जो कस्टमर है, वो जो आपके शहर के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए और वो आपकी दुकान तक नहीं आना चाहता है, तो वो घर बैठे मोबाइल पर आपके सामान दिख जाए वहाँ पर और उस सामान को मोबाइल से ही ऑर्डर कर दे। वो ऑर्डर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसको पैक करा दें और पैक करा के किसी भी अपने कर्मचारी के माध्यम से उसको घर तक पहुंचा दें। सो ये जो ऑनलाइन जो है, ये केवल इतना ही है, यानी घर बैठे कस्टमर आपसे कम्युनिकेट कर ले। फ़ोन के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकता है। और एक आजकल जो नई चीज़ है जो टेक्नो फ्रेंड मतलब बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में है, वो ये है कि भाई आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना दीजिए जिसमें कि आप अपने दुकान के सारे सामान को डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो कस्टमर आपसे फ़ोन लगा के बात करने में आपका भी समय जाया होगा, कस्टमर का भी जाया होगा। व्हाट्सएप में टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइप भी करेगा तो अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके यहाँ जो चीज़ है वो उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑनलाइन डिस्प्ले हो गई आपके सारे सामान, उसको चूज कर ले और चूज करके उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर दे, ऑर्डर आपके पास आ जाए आपके मोबाइल में, आप माल निकलवाइए, पैक करिए और कस्टमर के घर तक पहुंचा दीजिए। तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत है। अब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से अपनी दुकान को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप तो ये तो समझ गए, चले आपका थोड़ा डर खत्म हुआ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, और ये सिर्फ एक कस्टमर कनेक्ट का एक रास्ता है जिसमें आपके और आपके कस्टमर के बीच में ब्रिज बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बनेगा कैसे या बनाएंगे कैसे। तो दो चीज़ें हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये में अच्छी से अच्छी आपको मोबाइल एप्लीकेशन बना के गूगल में आपको प्ले स्टोर में लिस्टेड करके आपको दे देंगी। और धीरे धीरे करके आप अपने कस्टमर को इस प्लेटफॉर्म पे लेते आइए कि भैया आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि भारत में मोबाइल यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। आज किसी को भी जो है शायद ऑफलाइन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ऑनलाइन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपकी एप्लीकेशन और उसमें ऑर्डर सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना है, उसको आसानी से आता है। तो आपका काम है, आप एक ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन बनवा दीजिए, उसका एक पैनल आपके सामने। अब बेसिकली ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में होता क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में बेसिकली होगा क्या आपका कि बेसिकली तीन तरह के सॉफ्टवेयर रहते हैं एक ही दुकान के लिए। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है ABC किराना स्टोर। सो जब आप सॉफ्टवेयर वाले से मांगेंगे तो सॉफ्टवेयर वाले से आप 3 एप्लीकेशन मांगिए, ठीक है, और वो 3 एप्लीकेशन आपको बना के भी देगा।
पहला जो एप्लीकेशन होगा वो होगा कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा आपका डिलीवरी बॉय, और तीसरा जो आपका एप्लीकेशन होगा वो होगा आपका मर्चेंट कंट्रोल, या उसको कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो कस्टमर ओरिएंटेड होगा वो एक्चुअली आपकी दुकान होगी, ठीक है। तो गूगल से सपोज ABC ग्रोसरी स्टोर करके आपने आपका कस्टमर पैनल है, तो गूगल प्ले से वो डाउनलोड करेगा एक व्यक्ति, एक कस्टमर, और जिस तरीके से फ्लिपकार्ट या अमेजन में प्रोडक्ट रहता है वो प्रोडक्ट उसको देखेगा, सेलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा। जैसे वो सबमिट करेगा तो वो ऑर्डर का नोटिफिकेशन आपके कंट्रोल पैनल में आएगा। ये वो एप्लीकेशन है जो कस्टमर के पास नहीं रहेगी बल्कि आपके पास रहेगी। आप उसको अपने पास आपके सिस्टम में रहेगी, और आप उसमें वो आपको ऑर्डर दिखेगा कि भाई ये मेरा ऑर्डर आ गया है, मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक 10 ऑर्डर आ गए, 20 ऑर्डर आ गए। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया वो लिस्ट आ जाएगी, आप उसको प्रिंट कर सकते हो और ऑर्डर निकलवा के पैक कर सकते हैं। अब पैक करने के बाद उसको डिलीवरी देनी है। तो मान लीजिए आपके पास 3 डिलीवरी बॉय है या 1 डिलीवरी बॉय है, तो जैसे ही आप अपने कंट्रोल पैनल से उस ऑर्डर को जब पैक हो जाएगा तो आप उसमें ऑप्शंस रहेंगे, जैसे आप पैक बटन पे सबमिट करेंगे तो वो ऑर्डर जो है वो फ्लो होकर डिलीवरी बॉय के पास जो है उसका नोटिफिकेशन, एक मैसेज चला जाएगा और डिलीवरी बॉय के एप्लीकेशन में आ जाएगा। और उस डिलीवरी बॉय को एक अलग एप्लीकेशन रहेगी जो गूगल प्ले से डाउनलोड करेगा, उसका यूजर ID पासवर्ड आप देंगे कंट्रोल पैनल से बना के, तो जो आपका डिलीवरी बॉय होगा केवल वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन में उसको जो है ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन ओपन करेगा, उसको दिखेगा कि एक ऑर्डर है जिसका एड्रेस ये है, वो सामान पैक हो चुका है। वो डिलीवरी बॉय आपकी दुकान में आएगा, वो सामान उठाएगा और उस कस्टमर के पास ले जाके वो ऑर्डर दे देगा उसके एड्रेस पे। जैसे उसके पास दे देगा वहाँ पे वो कस्टमर से पैसा कलेक्ट करेगा, और उस एप्लीकेशन में वो डिलीवरी का जो है वो उसके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें वो ये चीज़ लिख देगा कि आइटम डिलीवर। तो एक ऐसी बटन होगी, उस पर वो क्लिक कर देगा, वो नोटिफिकेशन आपके कंट्रोल पैनल पे आ जाएगी कि आइटम आपका डिलीवर हो चुका है, पैसा डिलीवरी बॉय ने कलेक्ट कर लिया, और वो पैसा आपके पास आ जाएगा। इसके साथ तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म है। पहला ये कि कस्टमर एप्लीकेशन रहेगा, दूसरा कंट्रोल पैनल होगा, और तीसरा आपका होगा डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय में ये ट्रैक होगा कि आपके डिलीवरी बॉय के पास कितनी डिलीवरी आई है, वो डिस्पैच करेगा, उसका पूरा आपको फ्लो दिखेगा। कस्टमर में आपको दिखेगा कि भाई कस्टमर को जो भी सामान आपने मतलब आपकी दुकान में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेगी। अब कंट्रोल पैनल आपका जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा। तो दोस्तों उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जो आइटम आपके कस्टमर एप्लीकेशन में दिख रहे हैं, तो उन आइटम को लिस्ट से हटाना या जोड़ना, ठीक है, कि भाई ये सामान मैं जोड़ दूं, इसमें ये सामान नया आ गया, इसको ऐड कर दूं, इसकी इतनी क्वांटिटी मेरे पास है तो क्वांटिटी डाल दूं, प्राइस डाल दूं कि मुझे किस रेट पे उसको बेचना है, ठीक है, कोई स्कीम है तो वो उसमें ऐड करनी है। तो जिस तरीके से आप अपनी दुकान में कार्टून से निकाल के माल सेल्फ में रखते हैं, उसी तरीके से आपको कंट्रोल पैनल से आपके पास जो माल है या सामान है, उस सामान का आपको एंट्री करना है आपके कंट्रोल पैनल से। तो जैसे आप वो एंट्री करेंगे वो कस्टमर को वहाँ पे सामान दिखने लगेगा। दूसरा, आप उसमें आपको ये ट्रैक कर सकते हैं कि दिन भर में आपके पास कितने ऑर्डर आए, उस ऑर्डर में आप जितने पैक किए उसको आप जैसे जैसे क्लिक करते चले जाएंगे कि भाई वो पैक हो गया, पैक हो गया, पैक हो गया, वो डिलीवरी बॉय के एप्लीकेशन में चला जाएगा। सो आपको उसमें पूरा दिखेगा कि कितना आइटम, कितने ऑर्डर आपको आए, कितने पैक हो गए, कितने कैंसिल हो गए, कितने आपने डिलीवरी बॉय के पास पहुँच गए, कितने डिलीवरी बॉय ने डिलीवर कर दिए, ठीक है। दूसरा, उसमें आपको ये दिखेगा कि भाई आपका कोई भी कस्टमर जो है, जितने कस्टमर ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, वो एप्लीकेशन जो है उसमें कितने कस्टमर है, उनका नाम दिखेगा, उनका नंबर दिखेगा। आप अपने डिलीवरी बॉय, जितने भी डिलीवरी बॉय रखेंगे, तो उस एप्लीकेशन जो उनके पास रहेगी डिलीवरी बॉय के पास, उसका एक्सेस जो है वो उनका ID पासवर्ड वो आप कंट्रोल पैनल से बना सकते हैं। इसके अलावा आपका पूरा अकाउंटिंग कंट्रोल पैनल के थ्रू आपको दिख जाएगा कि कितने का माल बिका, कितना उसमें क्या कहते हैं डिलीवरी बॉय ने कितना उसको दिया, मतलब कितने आइटम डिस्पैच कर दिए, कितना आपका जो है उसमें आइटम डिस्पैच करने के लिए पेंडिंग है, कितने ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं, किस कस्टमर ने कैंसिल किया, आप उनको फ़ोन लगा के पूछ भी सकते हैं कि सर आपने क्यों कैंसिल किया। तो ये ओवरऑल आपका कंट्रोल पैनल में आप जितना कुछ भी अपने दुकान को कंट्रोल करने के लिए सोचेंगे, सब कुछ उसमें रहेगा। तो ये मोटा माटी होगा। अब ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी हुई है ताकि आप जब इसको सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए किसी से बात करेंगे तो आपको एक रॉ मटेरियल पता चल जाएगा कि भाई मुझे क्या बनवाना है। तो आप कस्टमर से बोल सकते हैं कि भाई मेरे को जो है कस्टमर एप्लीकेशन, डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन, कंट्रोल पैनल, मर्चेंट का, तीनों चीज़ें मुझे चाहिए। इंडिविजुअल दुकान के लिए बेसिकली आज की डेट में 8,000 रुपये से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक अच्छे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, ठीक है, विथ कि वो आपको गूगल प्ले में आपको मैप करके दे देंगे।
और साथ में ईयरली बेसिस पे आप उनसे कुछ मेंटेनेंस की भी बात कर सकते हैं कि भाई आप 1000 2000 5000 जो भी आप ईयरली मेंटेनेंस ले लीजिए और इसमें अपग्रेड करते रहिए अगर कुछ चाहिए तो, अगर आप चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप, तो ये बेसिकली सिंगल विंडो बना लेंगे तो ये आपका जो है आपकी दुकान जो है वो ऑनलाइन भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब दूसरी बात ये होगी कि एप्लीकेशन तो आपने डाउनलोड करा दी, एप्लीकेशन आपने बनवा ली, बनवाने के बाद ज़रूरी ये है कि आप उस एप्लीकेशन को जो है कस्टमर के मोबाइल तक में आप उसको डाउनलोड करवाइए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और तभी तो वो उसका यूज कर पाएंगे, और जब यूज कर पाएंगे तभी वहाँ से ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपके पास जितने कस्टमर डेली आते हैं आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप इसको डाउनलोड करवाइए। पेपर इंसर्शन एक्टिविटी करा दीजिए, जिसमें एक फ्लो चार्ट बना दीजिए कि गूगल प्ले से कैसे वो जाएगा, कैसे वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे उसको डाउनलोड करेगा। ठीक है, वो आप घर घर पेपर के माध्यम से वो कंप्लीट आप भिजवा सकते हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके से जो है, और बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपको किस सेगमेंट के कस्टमर को पकड़ना है, सैलरी वाले को पकड़ना है या आपको क्या कहते हैं, और सैलरी में भी गवर्नमेंट वाले को देखना है, प्राइवेट वाले को देखना है, सबका मतलब पूरा एनालिसिस करके अपने मार्केट का कॉलोनी में आप जाके इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, डोर टू डोर जाके। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपके यूज़र बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कहीं से भी आपको ऑर्डर आने लगेगा। तो पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि ऑनलाइन पे अपने बिजनेस को ले जाना, शिफ्ट करना चालू करिए। और ऑनलाइन को ऐसा कोई बहुत बड़ा वो, आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी गुलिवर वाली, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई आपके सामने जाइंट नहीं है खड़ा हुआ है कि आप क्या कहते हैं कि बहुत अजीब सी चीज़ आ गई और आप उसके साथ कोप अप नहीं कर सकते। जैसे अकाउंटेंट आप बाहर से हायर कर लेते हैं और वो आपका पूरा अकाउंटेंसी देखते हैं, वैसे ही आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं। आपको बस एक बार गूगल सर्च करके उनको कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मैंने आपके अंदर थोड़ा बहुत जो झिझक होगी, डर होगी, और एक कॉमन क्वेश्चन अगर आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अप्रोच करते हैं कि भाई उससे किस तरीके से मुझे बात करनी है, कि भाई जब पता होगा कि आपको चाहिए क्या तब तो आप उससे बात कर पाएंगे। तो वो आपको जानकारी मिल गई होगी, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे आप अपनी दुकान को ऑनलाइन में ले जा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में आप जानते तो थे ऑनलाइन में ले जाना है, लेकिन वो एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपका उसको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।